आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के प्रिंटर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप होम यूज के लिए परचेज कर सकते हो। ये सभी प्रिंटर टॉप रेटेड हैं, ड्यूरेबल हैं और अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। प्रिंटर 3 तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर परचेज करने में सस्ते होते हैं, इन्हें आप 4-5 हजार रुपए में परचेज कर सकते हो, लेकिन इनमें प्रिंट करना महंगा रहता है। इन प्रिंटर्स में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग की पर पेज कॉस्ट हमें 3 से 5 रुपीज के बीच में पड़ती है और कलर प्रिंटिंग इससे भी ज्यादा महंगी पड़ती है। जब हम होम यूज के लिए प्रिंटर परचेज करते हैं तो उसे 8-10 साल तक यूज करते हैं, और अगर आप 8-10 साल तक एक इंकजेट प्रिंटर को यूज करोगे तो इन 8-10 सालों में आपका जो टोटल खर्चा होगा, यानी कि प्रिंटर का खर्चा प्लस प्रिंटिंग का खर्चा, वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कि लॉन्ग रन में इंकजेट प्रिंटर, इंक टैग प्रिंटर और लेजर प्रिंटर से महंगे रहते हैं। इसलिए मैं आपको होम यूज के लिए इंकजेट प्रिंटर सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंकजेट प्रिंटर परचेज किए थे। पहले 1-2 साल उनका कहना था कि ये प्रिंटर सस्ते हैं और इस प्रिंटर से उनका काम चल जाता है, लेकिन 3-4 साल इस प्रिंटर को यूज करने के बाद उनका कहना था कि ये प्रिंटर बहुत महंगे पड़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर में जब इंक खत्म हो जाती है तो हमें कार्ट्रिज बदलनी पड़ती है और हर बार कार्ट्रिज को चेंज करना महंगा पड़ता है। इसलिए मैं इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनमें प्रिंटिंग का खर्चा बहुत कम होता है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करते हैं तो लॉन्ग रन में लेजर प्रिंटर सस्ते रहते हैं, लेकिन जब हम होम यूज के लिए प्रिंटर परचेज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रिंटिंग नहीं करते। घरों में हमारी लिमिटेड प्रिंटिंग होती है। साथ ही जब हम होम यूज के लिए एक प्रिंटर परचेज करते हैं तो उसमें हमें कलर प्रिंटिंग और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग दोनों प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए। लेकिन जो लेजर प्रिंटर बजट रेंज में आते हैं उनमें हमें कलर प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। यानी कि एक 17-18 हजार रुपए का लेजर प्रिंटर परचेज करने के बाद आप कलर प्रिंटिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके स्कूल की प्रोजेक्ट फाइल बनाते समय कलर प्रिंटिंग की नीड आपको कभी भी पड़ सकती है। इसलिए मैं लेजर प्रिंटर भी होम यूज के लिए रिकमेंड नहीं करता। जो इंक टैग प्रिंटर होते हैं इसमें इंक के लिए हमें टैंक दिए गए होते हैं, और जब इन टैंक्स में इंक कम हो जाती है तो हम इन टैंक्स को रिफिल कर सकते हैं। इसलिए इंक टैंक प्रिंटर्स में प्रिंटिंग करना सस्ती पड़ती है। इंक टैंक प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग और कलर प्रिंटिंग दोनों का ऑप्शन मिलता है। इंक टैंक प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग का खर्चा लगभग 10 पैसा पर पेज पड़ता है और कलर प्रिंटिंग का खर्चा लगभग 20 पैसा पर पेज पड़ता है। जनरली इंक टैंक प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से महंगे होते हैं और लेजर प्रिंटर से सस्ते होते हैं, लेकिन होम यूज के लिए इंक टैंक प्रिंटर सबसे बेस्ट रहते हैं। ये प्रिंटर ड्यूरेबल होते हैं और इन प्रिंटर पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हम इन प्रिंटर्स पर कॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको होम यूज के लिए इंक टैंक प्रिंटर ही सजेस्ट करूंगा। इंक टैंक प्रिंटर में भी बहुत से फीचर हैं और बहुत सी वैरायटी आती है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं प्रिंटर्स की बात करूंगा जिन्हें आप होम यूज के लिए बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के परचेज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप प्रिंटर तभी परचेज करें अगर आपको मंथली 50 to 60 पेजेस प्रिंट करने हो। अगर आपने 50-60 पेजेस से कम प्रिंट किए तो इन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो जाम हो जाता है। बेसिकली अगर हम हफ्ता 10 दिन तक प्रिंटर को यूज ना करें तो प्रिंटिंग हेड में जो इंक होती है वो जम जाती है। नए प्रिंटर में ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रिंटर पुराना होने लगता है ये प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अगर आप मंथली 50-60 पेजेस से ज्यादा प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट मंथली 50-60 पेजेस से कम है तो आपको प्रिंटर नहीं लेना चाहिए और मार्केट से ही अपने प्रिंट करवाने चाहिए। लेकिन अगर मार्केट आपके घर से दूर है या फिर मार्केट में बहुत भीड़ रहती है और आप अपना टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 दिन छोड़कर कम से कम एक पेज प्रिंट जरूर करिए। ऐसा करने से आपके प्रिंटिंग हेड में इंक जाम नहीं होगी और आपका प्रिंटर सालों साल चलता रहेगा। बेस्ट होम यूज प्रिंटर्स की लिस्ट में नंबर 5 पर है HP इंक टैंक 319 कलर प्रिंटर। ये एक इंक टैंक प्रिंटर है जिसे हम ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रिंटर में हम प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बजट फ्रेंडली है और होम यूज के लिए मोस्ट सुटेबल है।
इस प्रिंटर में प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। इस प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग का खर्चा 10 पैसा पर पेज आता है और कलर प्रिंटिंग का खर्चा 20 पैसा पर पेज आता है। इस प्रिंटर के साथ जो इंक हमें मिलती है उसके साथ हम 15,000 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस प्रिंट कर सकते हैं और 8,000 कलर पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो इंक बॉटल्स दी गई हैं वो स्पिल फ्री इंक है, इसलिए इस प्रिंटर में इंक रिफिल करना इजी है। इस प्रिंटर में जो हमें प्रिंटिंग क्वालिटी मिलती है वो भी सेटिस्फैक्टरी है। अगर प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 5 कलर प्रिंट निकाल सकता है और ये प्रिंटर 8 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट 1 मिनट में निकाल सकता है। इसकी इनपुट ट्रे में हम 60 शीट्स तक लगा सकते हैं और जो आउटपुट ट्रे है वो 25 शीट्स हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर आप फोटो पेपर यूज करोगे तो इस प्रिंटर की इनपुट ट्रे 20 शीट्स तक होल्ड कर सकती है। इस प्रिंटर में एक A4 साइज के पेपर को स्कैन करने में 21 सेकेंड का टाइम लगता है। इस प्रिंटर में 2 प्रिंटिंग हेड होते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए और दूसरा कलर प्रिंटिंग के लिए। ये प्रिंटर A4 साइज तक कलरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट करता है और इस प्रिंटर पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। जब हम इस प्रिंटर से स्कैन करते हैं तो हमें 1200 x 1200 dpi का रेजोल्यूशन मिलता है। ये प्रिंटर विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। अगर मैं प्रिंट क्वालिटी की बात करूं तो इसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग 1200 x 1200 dpi की मिलती है और अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो उसकी रेजोल्यूशन 4800 x 1200 dpi है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रिंटर पर हमें मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब मैं इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। नंबर 1, ये एक बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। इसके साथ हमें 2 ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिलती हैं जिसकी हेल्प से हम 15,000 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर की स्कैनिंग स्पीड अच्छी है और HP की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। इसमें हमें प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज भी कम पड़ती है। ये प्रिंटर A4, B5, A6 और DL पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है। इस प्रिंटर के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें हमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपको वाईफाई वाला मॉडल चाहिए तो आपको लिस्ट में आगे दिए गए मॉडल्स में से कोई मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। नंबर 4 पर है एप्सन इकोटैंक L3210 ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, इसलिए हम इस पर प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। इस प्रिंटर में एप्सन हीट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसलिए इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग स्पीड ज़्यादा मिलती है। ये प्रिंटर 1 मिनट में 26 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस प्रिंट कर सकता है और अगर हम कलर प्रिंटिंग की बात करें तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 17 पेजेस प्रिंट कर सकता है। इस प्रिंटर की इंक बॉटल्स यूनिकली डिजाइंड हैं जिसकी वजह से हम एरर फ्री और स्पिल फ्री रिफिलिंग इस प्रिंटर में कर सकते हैं। इसकी स्पीड नंबर 5 पर दिए गए HP प्रिंटर से ज़्यादा है। प्रिंटिंग रेजोल्यूशन की बात करूं तो इस प्रिंट में हमें 5760 x 1440 dpi का रेजोल्यूशन मिलता है। ये प्रिंट रेजोल्यूशन HP प्रिंटर में दिए गए रेजोल्यूशन से ज़्यादा है। ये प्रिंटर विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। स्कैनिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट पेज को 11 सेकेंड में स्कैन कर सकता है जबकि कलर पेज को 32 सेकेंड में स्कैन कर सकता है। अब हम इस प्रिंटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 5760 x 1440 dpi का। जब हम फोटो कॉपी करेंगे तो कॉपी रेजोल्यूशन हमें मिलता है 600 x 600 dpi का। मैक्सिमम पेज साइज जिसे हम कॉपी कर सकते हैं वो है A4 और लेटर साइज। जब हम इस प्रिंटर में स्कैन करेंगे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मिलेगा 1200 x 2400 dpi का। मैक्सिमम स्कैन एरिया जो हम इस प्रिंटर में कर सकते हैं वो है 8.5 x 11.7 सेंटीमीटर। अगर मैं इनपुट ट्रे की कैपेसिटी की बात करूं तो अगर हम A4 साइज या लेटर साइज पेपर लें वो हम 100 शीट्स तक लगा सकते हैं अगर ये पेपर 80 GSM या इससे कम का है। अगर हम प्रीमियम ग्लासी फोटो पेपर का यूज करेंगे तो हम इनपुट ट्रे में सिर्फ 20 शीट्स लगा सकते हैं। अब बात आउटपुट ट्रे की कैपेसिटी की करते हैं। आउटपुट ट्रे में हम 30 शीट्स ले सकते हैं अगर वो A4 या लेटर साइज की है। अगर हम प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर यूज करेंगे तो वो आउटपुट ट्रे में 20 ही आ सकते हैं। अब हम पेपर साइजेस की बात करते हैं जिसे ये प्रिंटर हैंडल कर सकता है। ये प्रिंटर लीगल, इंडियन लीगल, लेटर, A4, 16K, B5,
A5, B6 और A6 पेपर साइजेस को हैंडल कर सकता है। प्रिंटर में आप पैम्फलेट प्रिंट कर सकते हैं, ब्रोचर्स प्रिंट कर सकते हैं, बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल्स के प्रिंट बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए जो हेड दिया गया है वो मेटल का है और मेटल हेड की लाइफ ज्यादा होती है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड नंबर 4 पर दिए गए HP के मॉडल से ज्यादा है। इस प्रिंटर में कॉस्ट पर पेज नंबर 5 पर दिए गए HP के मॉडल से कम पड़ती है। HP में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पेज 10 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि एप्सन में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग हमें 7 पैसा पर पेज पड़ता है। HP के प्रिंटर में हमें कलर प्रिंटिंग 20 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि एप्सन के इस प्रिंटर में हमें कलर प्रिंटिंग 18 पैसा पर पेज पड़ता है। अगर मैं पेज सपोर्ट की बात करूं तो एप्सन का ये प्रिंटर ज़्यादा वैरायटी के पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है और एप्सन के इस प्रिंटर में प्रिंट रेजोल्यूशन हमें HP के प्रिंटर से ज़्यादा मिलता है। इस प्रिंटर के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें हमें वाईफाई प्रिंटिंग नहीं दी गई। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रिंटर का ऑनलाइन प्राइस है ₹12,500। अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर है HP InkTank 419 वाईफाई बॉर्डरलेस प्रिंट कलर प्रिंटर। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है और इसमें हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं और ये एक वाईफाई प्रिंटर है। इस प्रिंटर का भी यूनिक फीचर है इसका प्राइस। ये InkTank प्रिंटर में एक बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जिसमें हमें वाईफाई का ऑप्शन भी दिया गया है। हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर में एक एडवांटेज ये है कि इस प्रिंटर में हम 180 GSM से ज़्यादा का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। HP का InkTank प्रिंटर 319 जो मैंने आपको नंबर 5 पर शो किया है, और इस प्रिंटर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये वाला प्रिंटर वाईफाई है और वायरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। बाकी सभी फीचर्स इन दोनों प्रिंटर के सेम हैं। इसलिए नंबर 5 वाले मॉडल में अगर आपको वाईफाई चाहिए तो आपको HP का 419 प्रिंटर परचेज करना चाहिए। इस प्रिंटर का ऑनलाइन प्राइस है ₹14,750। इस प्रिंटर के साथ भी हमें ब्लैक इंक की 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स मिलती हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर की 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं चाहते तो आपके ₹750 कम हो सकते हैं। इसके लिए आपको HP का 410 प्रिंटर परचेज करना चाहिए। HP के 419 प्रिंटर में और 410 प्रिंटर में मेन डिफरेंस यही है कि 419 प्रिंटर के साथ हमें ब्लैक कलर की 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स मिल रही हैं। बाकी इन दोनों में 1-2 और छोटा सा डिफरेंस है जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए अगर आप 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं चाहते और ₹750 सेव करना चाहते हैं तो आपको HP का 410 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। नंबर 4 पर है Canon Pixma G3020 ऑल इन वन वाईफाई InkTank प्रिंटर। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इस पर हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। ये प्रिंटर हमें वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ मिलता है और ये एक कलर प्रिंटर है। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 4800 × 1200 DPI का। स्कैन रेजोल्यूशन इसमें हमें मिलता है 600 × 1200 DPI का। ये प्रिंटर विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। कॉस्ट पर पेज की बात करें तो इस प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग मिलती है 12 पैसा पर पेज और कलर प्रिंटिंग हमें मिलती है 35 पैसा पर पेज। पेज साइज सपोर्ट की बात करूं तो ये प्रिंटर मल्टीपल साइजेस को सपोर्ट करता है, जैसे A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, एग्जीक्यूटिव, लीगल, एनवेलप, DL। इस प्रिंटर में हमें LCD डिस्प्ले भी दिया गया है और इस प्रिंटर में कंपनी के रिकमेंडेड प्रिंट्स हैं 150 to 1500। ये प्रिंटर बॉर्डरलेस प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है। अब हम इस प्रिंटर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट इस लिस्ट में मैं जितने भी प्रिंटर आपको शो कर रहा हूँ उनमें से इस प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। इस प्रिंटर की स्कैनिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। कैनन का ये प्रिंटर 50 पेजेस कंटिन्यूसली प्रिंट कर सकता है बिना रुके। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट क्वालिटी अच्छी मिलती है। इस प्रिंटर में पेपर जाम का इशू बहुत कम है। ये प्रिंटर 180 GSM से ज़्यादा के पेपर को भी सपोर्ट करता है। अब हम इस प्रिंटर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं।
कैनन का प्रिंटर सिर्फ इसके सर्विस सेंटर में ही रिपेयर हो सकता है। बाहर जो शॉप्स होती हैं कंप्यूटर रिपेयर वाली, वो इन प्रिंटर्स की सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। इस प्रिंटर की सर्विस भी थोड़ी सी कॉस्टली है। साथ ही कैनन की आफ्टर सेल सर्विस भी स्लो है। कभी कभी हमें इस प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स इनके सर्विस सेंटर में भी नहीं मिलते, इसलिए कभी कभी हमें 15 to 10 डेज वेट करना पड़ सकता है। एक लाइन में कहूँ तो ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। इसकी प्रिंटिंग और इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन इस प्रिंटर की स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कम है और कैनन की आफ्टर सेल सर्विस स्लो है, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में। लेकिन अगर आप बिग सिटी में रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रिंटर को कंसीडर कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एप्सन L3250, ये प्रिंटर 3150 का अपडेटेड वर्जन है। इसे कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया और आते ही ये प्रिंटर काफी पॉपुलर हो गया। अगर मैं इस प्रिंटर को 3150 से कंपेयर करूं तो 3250 की प्रिंटिंग स्पीड 3150 से थोड़ी सी ज्यादा है। ये प्रिंटर 3150 के कंपैरिजन में कम हीट होता है और 3250 3150 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। एप्सन L3150 में जो थोड़ी बहुत इंक क्लॉगिंग की प्रॉब्लम थी, वो एप्सन L3250 में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से एप्सन L3150 में जो हेड जॉम की प्रॉब्लम थी, वो एप्सन L3250 में बहुत कम है। ये एक मल्टीपर्पज प्रिंटर है जिसे हम ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। अब बात टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की करते हैं। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 5760 इंटू 1440 dpi का। जब हम फोटो कॉपी करेंगे तो कॉपी रेजोल्यूशन हमें मिलता है 600 इंटू 600 dpi का। मैक्सिमम पेज साइज जिसे हम कॉपी कर सकते हैं वो है A4 और लेटर साइज। जब हम इस प्रिंटर में स्कैन करेंगे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मिलेगा 1200 इंटू 2400 dpi का। मैक्सिमम स्कैन एरिया जो हम इस प्रिंटर में कर सकते हैं वो है 8.5 इंटू 11.7 सेंटीमीटर। अगर मैं स्कैन स्पीड की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज को हम 11 सेकेंड में स्कैन कर सकते हैं और कलर पेज को 28 सेकेंड में स्कैन कर सकते हैं। अगर मैं इनपुट ट्रे की कैपेसिटी की बात करूं तो अगर हम A4 साइज या लेटर साइज पेपर लें वो हम 100 शीट्स तक लगा सकते हैं, अगर ये पेपर 80 GSM या इससे कम का है। अगर हम प्रीमियम ग्लासी फोटो पेपर का यूज करेंगे तो हम इनपुट ट्रे में सिर्फ 20 शीट्स लगा सकते हैं। अब बात आउटपुट ट्रे की कैपेसिटी की करते हैं। आउटपुट ट्रे में हम 30 शीट्स ले सकते हैं अगर वो A4 या लेटर साइज की है। अगर हम प्रीमियम ग्लॉसी फोटो पेपर यूज करेंगे तो वो आउटपुट ट्रे में 20 ही आ सकते हैं। अब हम पेपर साइजेस की बात करते हैं जिसे ये प्रिंटर हैंडल कर सकता है। ये प्रिंटर लीगल, इंडियन लीगल, लेटर, A4, 16K, B5, A5, B6 और A6 पेपर साइजेस को हैंडल कर सकता है। इस प्रिंटर का अप्रोक्सीमेट प्राइस है 15,500 और इस प्राइस पर ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। इस प्रिंटर को होम यूज, ऑफिस यूज, रेगुलर यूज या फिर हैवी यूज के लिए परचेज कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस प्रिंटर को हम USB से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रिंटर के प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 33 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकता है। और अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो ये प्रिंटर 15 पेजेस 1 मिनट में कलर प्रिंटिंग कर सकता है। अगर मैं प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज हमें 7 पैसा पर पेज पड़ता है। इसमें कलर प्रिंट हमें 18 पैसा पर पेज कॉस्ट करेगा। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्रिंटर है जिसे आप परचेज कर सकते हो और मैं इसे रिकमेंड करता हूं। लेकिन इस प्रिंटर में भी कुछ कमियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस प्रिंटर को परचेज करने से पहले। नंबर 1 पर कहूं तो ये प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करता। इसमें हम मैनुअली डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इस प्रिंटर में ये है कि इसमें हमें डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दी गई। अब हम कंक्लूड करते हैं। HP इंकटैंक 319 प्रिंटर बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जो होम यूज प्रिंटर की सभी नीड्स फुलफिल करता है। इस प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़ती है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट सिर्फ 10 पैसा पर पेज पड़ता है और कलर प्रिंट सिर्फ 20 पैसा पर पेज पड़ता है और इस प्रिंटर का प्राइस भी बहुत कम है।
ऑनलाइन ये प्रिंटर हमें 11,900 रुपीज में मिल रहा है और इसके साथ हमें 2 एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिलती हैं। इन इंक बॉटल्स की कीमत है 1100 रुपीज और अगर हम इन 1100 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये प्रिंटर हमें लगभग 10,800 रुपीज में पड़ता है। इसलिए ये एक बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जो होम यूज प्रिंटर की सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। अगर आप एप्सन L3210 को देखें तो इसमें हमें HP इंक टैंक 319 के कंपैरिजन में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे एप्सन L3210 में प्रिंटिंग स्पीड HP इंक टैंक 319 से डबल से भी ज़्यादा है। HP इंक टैंक 319 A4, B5, A6 और DL पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है, जबकि एप्सन L3210 इन सभी पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है, प्लस इसके अलावा कुछ और पेपर साइजेस हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। तो एप्सन का प्रिंटर ज़्यादा वैरायटी के पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है। एप्सन L3210 में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है। HP प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट 10 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि एप्सन में 7 पैसा पर पेज पड़ता है। HP में कलर पेज 20 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि एप्सन में 18 पैसा पर पेज पड़ता है। एप्सन L3210 में प्रिंट रेजोल्यूशन भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू HP इंक टैंक 319। साथ ही एप्सन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो मेटल का होता है, इसलिए उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और कभी कभी ये प्रिंटिंग हेड 1 लाख प्रिंट निकालने के बाद भी अच्छी कंडीशन में चलता रहता है। इसलिए अगर आप प्रिंट ज़्यादा निकालते हैं और आपको प्रिंटिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए तो HP इंक टैंक 319 की जगह पर आपको एप्सन L3210 लेना चाहिए। लेकिन एप्सन L3210 का ऑनलाइन प्राइस है ₹12,500, इसलिए ये HP इंक टैंक 319 से थोड़ा सा कॉस्टली है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हो। लेकिन इन दोनों प्रिंटर में वाईफाई का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वाईफाई वाला प्रिंटर चाहिए तो आप HP इंक टैंक 419 प्रिंटर ले सकते हो। इस प्रिंटर में वाईफाई सपोर्ट मिलती है, इसलिए आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी इस प्रिंटर पे प्रिंट निकाल सकते हो। आज की डेट में इस प्रिंटर का ऑनलाइन प्राइस है ₹14,750 और इस प्रिंटर के साथ भी हमें 2 एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिलती हैं, जिनका ऑनलाइन प्राइस है ₹1100। यदि हम इंक का प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस प्रिंटर का इफेक्टिव प्राइस हमें पड़ेगा 13,650, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन अगर आप 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं चाहते और ये चाहते हो कि आपका टोटल प्राइस कम हो जाए तो आपको HP का 410 मॉडल लेना चाहिए। इसके साथ हमें 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं मिल रही। इसके साथ हमें सिर्फ एक ब्लैक इंक बॉटल और 3 कलर इंक बॉटल्स मिल रही हैं। जो 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल HP के 419 के साथ मिल रही थी वो HP के 410 मॉडल के साथ नहीं मिल रही, इसलिए ये मॉडल हमें ऑनलाइन 14,000 रुपीज़ का मिल रहा है। इन दोनों प्रिंटर में और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ HP 419 की प्रिंटिंग स्पीड मुझे हल्की सी ज़्यादा लगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला प्रिंटर परचेज करना चाहते हो तो आपको कैनन पिक्समा G3020 परचेज करना चाहिए। कैनन का ये प्रिंटर काफ़ी हैवी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं या फोटो प्रिंटिंग करते हैं तो आपको कैनन ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि कैनन प्रिंटर में फोटो प्रिंटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपकी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको 30 पेजेस या 50 पेजेस या इससे ज़्यादा पेजेस कंटिन्यूअसली प्रिंट करने पड़ते हैं तो आपको कैनन का प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि कैनन का प्रिंटर 50 पेजेस से ज़्यादा भी एक साथ प्रिंट कर सकता है, जबकि एप्सन का प्रिंटर 50 पेजेस कंटिन्यूअसली प्रिंट करने के लिए बीच बीच में रेस्ट लेगा, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप फोटो प्रिंट ज़्यादा निकालते हैं तो भी आपको कैनन का प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि कैनन की फ़ोटो क्वालिटी बेस्ट होती है। साथ ही ये हायर GSM के पेपर को भी सपोर्ट करता है। इस प्रिंटर में आप 250 GSM का पेपर भी यूज़ कर सकते हो और पेपर जाम की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन कैनन प्रिंटर में कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कैनन के प्रिंटर को आप रिपेयर सिर्फ इसके सर्विस सेंटर में ही करवा पाओगे। जो दूसरे प्रिंटर रिपेयरिंग वाले होते हैं वो कैनन प्रिंटर की रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कैनन प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते।
कभी कभी तो कैनन के सर्विस सेंटर में भी हमें इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते और हमें 15 दिन 20 दिन या कभी कभी 1 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। सेकंड, कैनन प्रिंटर की इंक थोड़ी सी कॉस्टली है, साथ ही इन प्रिंटर की सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा है। अदरवाइज प्रिंटिंग क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पर ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। ये प्रिंटर हमें 16,000 रुपीज में मिल रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं। अभी मैंने आपको कैनन प्रिंटर में जो ड्रॉबैक बताए, अगर आपको ये ड्रॉबैक नहीं चाहिए तो आपको नंबर 1 पर दिए एप्सन प्रिंटर परचेज करना चाहिए। एप्सन प्रिंटर्स के स्पेयर पार्ट्स स्मॉल टाउन्स में भी इजीली अवेलेबल हैं। सर्विस सेंटर के अलावा जो दूसरी शॉप्स होती हैं प्रिंटिंग रिपेयर का काम करने वाली, वो भी इन प्रिंटर्स को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंप्लीट पैकेज को देखें, यानी कि प्रोडक्ट प्लस आफ्टर सेल सर्विस प्लस स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, तो एप्सन का L3250 नंबर 1 पोजीशन पर आता है। साथ ही इसका प्राइस भी कैनन से कम है। आज की डेट में इस प्रिंटर का ऑनलाइन प्राइस है ₹15,300। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं।